So hello all, I welcome you all in our next video of English language lesson 1 tense, which is getting continued for class 9th. If you remember, in our last video we have gone through present perfect tense and present perfect continuous tense, right? We have also done English live class, right, where we have studied, or I have explained you the difference between present perfect tense, then present perfect continuous tense, and at the same time I've also told you what is the exact meaning of perfect in this or in this tense, right, or in different tenses, right? So today, and we have already completed all the 4 subparts of present tense, and from today or today we are going to start the another subparts of past tense, the another 4 subparts of past tense, right? So let's proceed further, class. Okay, so past tense. So today we are going to study the 4 subparts of past tense, right? So first subpart is simple past tense. It is used to express an action that has been completed in the past or occurred in the past, right? So what is simple past tense? Simple past tense उस एक्शन के बारे में बताता है जो कि ऑलरेडी कंप्लीट कहाँ हो चुका है, पास्ट में, या पास्ट में हुआ था. अकर्ड मीन्स हुआ था कहाँ पे, पास्ट में, राइट? सो सेंटेंस स्ट्रक्चर. अब सेंटेंस स्ट्रक्चर इसका देख लेते हैं. क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. तो सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही वो वर्ब होते हैं जो कि हमें कहाँ का समय दिखाते हैं, पास्ट का, राइट? एक्शन के होने का समय जो दिखाते हैं वो यही वर्ब दिखाते हैं, और वो भी कहाँ का समय, पास्ट का, राइट? तो सब्जेक्ट होता है प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल, आई वेंट टू स्कूल येस्टरडे. सो आई ओवर हियर इज अ सब्जेक्ट, वेंट इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो कि क्या दिखा रहा है, पास्ट टेंस या पास्ट टाइम दिखा रहा है. टू इज अ प्रीपोजिशन, स्कूल इज एन ऑब्जेक्ट, एंड येस्टरडे इज एन एडवर्ब ऑफ टाइम, राइट? सो I went to school yesterday. This is a particular sentence in which went is a second form of the verb which is showing the past action. कि मैं स्कूल गया था, पर कहाँ कब गया था, कल गया था. तो लास्ट में क्या आ रहा है, था. दैट मीन्स सिंपल पास्ट टेंस, राइट? सो लेट प्रोसीड फर्दर, क्लास. नेगेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है. सो नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है? नेगेटिव स्ट्रक्चर देखते हैं इस सिंपल पास्ट टेंस का. प्लेस डिड नॉट आफ्टर द सब्जेक्ट एंड यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट? सो डिड नॉट को हम कहाँ लगाएंगे? डिड नॉट को हम लगाएंगे सब्जेक्ट से पहले और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करेंगे. सो ये डिड जो होगा, डू और डज का क्या है, डू और डज जो होते हैं वो सिंपल प्रेजेंट फॉर्म है, और इन्हीं डू और डज का सिंपल पास्ट फॉर्म क्या होता है, डिड. सो डिड किसी भी सेंटेंस में डिड क्या दिखाता है, पास्ट टेंस दिखाता है. और नॉट, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात हो रही है, तो नॉट, अगर नॉट लग जाने के बाद किसी भी सेंटेंस में वो नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है. सो हमें डिड प्लस नॉट कहाँ लगाना है, सब्जेक्ट से पहले, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ हम करेंगे, राइट? एग्जाम्पल, यू डिडंट सी मी येस्टरडे, या यू डिड नॉट सी मी येस्टरडे. सो यू क्या है, सब्जेक्ट है. डिड पास्ट टेंस बता रहा है, ठीक है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है. और एन कॉमा नॉट लिखा, टी लिखा हुआ है, वो क्या है, नॉट है. और सी जो है वो वर्ब है, एक्शन वर्ब है, और वो किस फॉर्म में है, फर्स्ट फॉर्म में है, ठीक है. फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखा हुआ है सी. मी ऑब्जेक्ट, देन येस्टरडे एडवर्ब ऑफ टाइम, राइट? सो यू डिड नॉट सी मी येस्टरडे या यू डिडंट सी मी येस्टरडे. इसका मतलब ये कहाँ की बात कर रहा है, इट इज़ द सेंटेंस विच इज़ टॉकिंग अबाउट सम पास्ट एक्शन, राइट? ऊपर भी एक सेंटेंस दिया हुआ है, आई डिडंट कंप्लीटेड माई वर्क, या आई डिड नॉट कंप्लीटेड माई वर्क. सो आई क्या है, सब्जेक्ट है. डिड पास्ट टेंस दिखा रहा है. नॉट नेगेटिव सेंटेंस है, के बारे में बता रहा है कि ये नेगेटिव सेंटेंस है. कंप्लीट माई वर्क. सो आई डिड नॉट कंप्लीट माई वर्क. सो कंप्लीट क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है. माई क्या है, पॉसेसिव एडजेक्टिव है, और वर्क है ऑब्जेक्ट, राइट? सो आई डिड नॉट कंप्लीट माई वर्क, राइट? इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर. अब इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इसका क्या होता है सिंपल पास्ट टेंस का. प्लेस डिड बिफोर द सब्जेक्ट एंड यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो यहाँ भी डिड लगाया जाएगा, पर ये सब्जेक्ट से, यहाँ पे इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले लगाया जाएगा, और नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद लगाया जाता है. और यहाँ इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले लगाया जाएगा क्या, डिड.
और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब डिड के साथ यूज़ करेंगे आफ्टर द सब्जेक्ट, राइट। एग्जाम्पल, डिड यू बाय दिस बुक येस्टरडे, क्वेश्चन मार्क है, क्यों? क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, डिड से शुरू हुआ है। सो डिड यू, यू क्या है? सब्जेक्ट है, तो यू से पहले आप देख सकते हो क्या यूज़ हो रहा है, डिड वर्ड यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पे डिड दो तरीके से काम कर रहा है। पहला एक इंट्रोगेटिव की तरह से, क्योंकि क्वेश्चन भी पूछ रहा है, इसी की हेल्प से हम क्वेश्चन भी पूछ पा रहे हैं। और दूसरा डिड कहाँ की बात बता रहा है? पास्ट की। तो यहाँ पे ये दो एक्शन प्ले कर रहा है, ठीक है। सो डिड यू बाय, बाय क्या है? एक्शन वर्ब है जो कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ हुआ है। दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। क्यों डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है? क्योंकि बुक के पहले यूज़ हुआ है और बुक नाउन है, इसलिए दिस क्या हो यहाँ पे यूज़ होगा? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, राइट। देन yesterday, adverb of time, right? So did you buy this book yesterday? Where did Lata meet you an hour ago? So where again interrogative है, WH वर्ड है, इंट्रोगेटिव है। डिड यहाँ पे अब डिड जो है इंट्रोगेटिव वर्ड की तरह काम नहीं कर रहा है, क्योंकि उसका काम इंट्रोगेटिव वर्ड का काम कौन कर रहा है? वेयर कर रहा है। सो डिड यहाँ पे सिर्फ पास्ट टेंस की बात कर रहा है, पर जबकि ऊपर वाले में डिड दो तरीके से काम कर रहा है, एक इंट्रोगेटिव वर्ड का भी और एक इंट्रोगेटिव वर्ड का और दूसरा सिंपल पास्ट टेंस का, राइट। सो वेयर डिड लता, लता क्या है? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले क्या यूज़ हुआ है? दोनों वर्ड हुए हैं, वर्ड यूज़ हुए हैं। पहला इंट्रोगेटिव वर्ड जो कि वेयर है और डिड जो कि पास्ट टेंस दिखा रहा है। सो वेयर डिड लता मीट, मीट क्या है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ हुआ है। यू बीइंग एन ऑब्जेक्ट एंड आर एगो, दैट मीन्स इट इज़ एन ऑब्जेक्ट, राइट। So let's proceed further, class. Its uses. Now simple past tense के uses क्या हैं? It is used when past showing time, yesterday, ago, last, etc. is given in sentence. तो ये yesterday, ago, last और ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिनके साथ ये अगर ऐसे वर्ड सेंटेंसेस में दिए रहते हैं तो इनके साथ या इन वर्ड्स को दिखाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? पास्ट टेंस, राइट। क्योंकि इन सारे वर्ड्स की हेल्प से हम क्या यूज़ कर पाते, मतलब क्या दिखा पाते हैं? जो एक्शन पास्ट में हो गया था या हो गया है, राइट। एग्जाम्पल, आई रिसीव्ड योर लेटर येस्टरडे। सो आई क्या है? सब्जेक्ट है, रिसीव्ड सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, योर दैट मीन्स पॉसेसिव एडजेक्टिव, लेटर ऑब्जेक्ट एंड देन येस्टरडे क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ये कहाँ की बात कर रहा है? कि मैंने तुम्हारा लेटर रिसीव्ड कर लिया था, कब? कल। तो कल की बात कर रहा है, मतलब बीते हुए कल की बात कर रहा है, तो इसका मतलब है ये पास्ट टेंस की बात कर रहा है। तो रिसीव्ड इज एन एक्शन वर्ब विच इज शोइंग व्हाट? पास्ट टेंस। ही गॉट हिज जॉब लास्ट ईयर। ही सब्जेक्ट, गॉट दैट मीन्स सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, हिज जॉब दैट मीन्स possessive adjective, job is a kind of a noun, you can say, name you can say, right? And last year, that means adverb of time, right? So he got his job. So he got his job, इसका मतलब है ये कहाँ की बात कर रहा है? लास्ट ईयर की। दैट मीन्स सिंपल पास्ट टेंस विच इज़ गेटिंग एक्सप्रेस बाय द वर्ब दैट इज गॉट, राइट। लेट प्रोसीड फर्दर, क्लास। बी, टू एक्सप्रेस अ पास्ट एक्शन और इवेंट। अब ये पास्ट एक्शन या इवेंट को एक्सप्रेस करता है कौन? सिंपल पास्ट टेंस, राइट। आई सॉ मैनी डियर इन द जू। एग्जाम्पल फर्स्ट इज आई सॉ मैनी डियर इन द जू। तो सी का सेकेंड फॉर्म क्या है? सॉ, राइट। तो सॉ ये सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है जो कि क्या दिखा रहा है? पास्ट एक्शन, कि मैंने बहुत सारे डियर मीन्स हिरन जू में देखे थे। तो थे आ गया, इसका मतलब ये थे कौन क्या एक्सप्रेस कर रहा है? या थे यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ कर, कौन से वर्ड से पता चल रहा है कि थे वर्ड यूज़ हो रहा है? सॉ से। तो सॉ यहाँ पे क्या है? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ड विच इज़ एक्सप्रेसिंग व्हाट? द पास्ट टेंस, राइट। एडिशन इन्वेंटेड द ग्रामोफोन, राइट। सो एडिशन इसका मतलब है इन्वेंटेड। अब इन्वेंटेड क्या है? ये इन्वेंटेड है सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट। सो ये कहाँ की बातें कर रहा है? पास्ट की, कि एडिशन ने ग्रामोफोन इन्वेंट किया था। तो इन्वेंट किया था इसका मतलब ये कहाँ की बात कर रहा है? पास्ट टेंस। और ये कौन सा वर्ड इसमें पास्ट टेंस हमें दिखा रहा है? इन्वेंटेड। सो इन्वेंटेड is the second form of the verb which is expressing the past action or past tense, right? C, to express habit or custom in the past, right? अब habit या custom दिखाने के लिए भी हम past इन सब tenses का यूज़ करते हैं कि past में क्या habit
थी, या कैसे हुआ करता था, या कैसे मैं कोई काम किया करता था, तो ये टेंस जो है पास्ट हैबिट या कस्टम दिखाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल, गांधी जी ऑलवेज स्पोक द ट्रुथ। सो स्पोक इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ड, राइट। सो स्पोक द ट्रुथ मतलब उन्होंने हमेशा सच बोला था। सो हमेशा, ऑलवेज, ठीक है, हमेशा सच बोला था। तो स्पोक मतलब ये कहाँ की बात कर रहा है, पास्ट टेंस की या पास्ट एक्शन की, राइट। द आर्यंस बिलीव्ड इन वननेस ऑफ गॉड। सो आर्यंस जो है बिलीव्ड, इसका मतलब ये बिलीव्ड जो कि सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, कहाँ की बात कर रहा है, पास्ट टेंस या पास्ट एक्शन की। तो आर्यंस ऐसा बिलीव करते थे, ठीक है। तो ये सेंटेंस इस तरीके से मतलब है। तो ये दोनों सेंटेंस आप देख सकते हो कहाँ की बातें कर रहा है, स्पोक या बिलीव। दीज आर द वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब विच इज़ एक्सप्रेसिंग और they are telling the past tense or past action, right? Let's proceed further, class. Now this is the second subpart of the past tense, second subpart of the past tense, that is past continuous tense. It express an action that was going on in the past, right? So ये express करता है उस action को जो कि कहाँ चल रहा था, past में, right? जो कि एक time था past में कि ऐसा हो रहा था। सो इट एक्सप्रेस एन एक्शन दैट वॉज गोइंग ऑन इन द पास्ट, मतलब चल रहा नहीं है, ना चल रहा होगा या चलेगा, ऐसा नहीं है, चल रहा था। इसका मतलब है एक समय था जहाँ पे एक एक्शन शुरू हुआ था और वो कंटिन्यू हो रखा था या कंटिन्यू हो रहा था। तो हो रहा था इसका मतलब वो टाइम अब कहाँ है, पास्ट में चला गया है, पर वो हो रहा था। इस वजह से जब हम उस पर्टिकुलर एक्शन की बात करेंगे जो कि पास्ट में चला तो गया है पर हो रहा था, तो उसकी अगर बात करेंगे तो वो कहलाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट मतलब जो समय चला गया है, कॉन्टिन्यूस मतलब वो एक्शन जो हो रहा था, मतलब कॉन्टिन्यू था एक समय में, ठीक है। सो लेट्स सी द स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट होता है इसमें, सब्जेक्ट प्लस बी का फॉर्म, और बी का फॉर्म हमने बताया ये आपको, इज़, आर, एम, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, ये सारे क्या हैं, बी के फॉर्म है। तो यहाँ पे अगर हम पास्ट की बात करेंगे तो पास्ट में वॉज या वर ही होते हैं, दो ऐसे हेल्पिंग वर्ब जो कि यूज़ होते हैं। वॉज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ और वर होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़, ठीक है। तो बी के फॉर्म यहाँ पे अगर सिर्फ पास्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे बी के फॉर्म सिर्फ दो होते हैं, वॉज एंड वर, राइट। तो सब्जेक्ट प्लस बी फॉर्म दैट इज़ वॉज और वर, देन प्लस वर्ब, और कौन सा वर्ब, आईएनजी फॉर्म, राइट, एंड देन प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये है सेंटेंस स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी वर स्टडिंग यस्टरडे। सो वी वर क्या है, अब वी देखो क्या है, ये है प्लूरल सब्जेक्ट, तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब भी यूज़ होगा, तो आया वर जो कि हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पे प्लूरल वर्ब एज अ प्लूरल वर्ब यूज़ हो रहा है। सो वर के बाद फिर स्टडिंग है, तो स्टडिंग क्या है, वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म, मीन्स कॉन्टिन्यूस या कॉन्टिन्यूइंग फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखा हुआ है या कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखा हुआ है। यस्टरडे देन एडवर्ब ऑफ टाइम। सो वी वर स्टडिंग यस्टरडे मतलब हम कल पढ़ाई कर रहे थे, इसका मतलब है ये एक ऐसे एक्शन की बात कर रहा है जो कि पास्ट में हो रहा था, राइट। सो वी वर स्टडिंग यस्टरडे मतलब कल हम पढ़ाई कर रहे थे, तो कर रहे थे क्या है, इट इज़ अ पास्ट कॉन्टिन्यूस एक्शन। द बेबी वॉज क्राइंग इन द रूम। सो द बेबी, अब वॉज लगा है क्योंकि द बेबी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो वॉज भी हमारा क्या होगा, सिंगुलर वर्ब, या वर्ब भी हमारा कैसा यूज़ होगा, सिंगुलर, तो इसलिए हमने क्या लगा दिया, वॉज। फिर उसके बाद क्राइंग लिखा हुआ है, क्राइंग क्या है, कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ द वर्ब है, एंड इन द रूम इज़ एन ऑब्जेक्ट। सो द बेबी वॉज क्राइंग इन द रूम। सो वॉज क्राइंग क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूस, वॉज से पास्ट पता चल रहा है और क्राइंग से कॉन्टिन्यूस एक्शन के बारे में पता हो रहा है। चिल्ड्रन वर प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड। सो चिल्ड्रन इसका मतलब है ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, सो हम प्लूरल वर्ब भी लगाएंगे, तो क्या होगा, वर्ब। प्लेइंग क्या है, कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ द वर्ब है। फुटबॉल क्या है, ऑब्जेक्ट है। देन इन द ग्राउंड अगेन इट्स एन, फुटबॉल इन द ग्राउंड दैट मीन्स अगेन इट्स एन ऑब्जेक्ट, राइट। सो ग्राउंड यू कैन से एडवर्ब ऑफ प्लेस, यू कैन से काइंड ऑफ एन एडवर्ब ऑफ प्लेस। सो वर प्लेइंग, वर क्या दिखा रहा है, पास्ट, और प्लेइंग क्या दिखा रहा है, कॉन्टिन्यूस एक्शन ऑफ द वर्ब और कॉन्टिन्यूस एक्शन, राइट। सो चिल्ड्रेन वर प्लेइंग फुटबॉल इन द ग्राउंड, तो ये कहाँ की बात कर रहा है, ये उस एक्शन की बात कर रहा है जो कि हो रहा था, पर कहाँ पे, पास्ट में। लेट प्रोसीड फर्दर क्लास। नेगेटिव, वी पुट नॉट बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब,
राइट। अब नेगेटिव की बात आ रही है, नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस का, तो हम नॉट लगा देते हैं कहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। एग्जाम्पल देखते हैं, द बेबी वॉज नॉट क्राइंग इन द रूम। अभी पिछली स्लाइड में हमने ये सेंटेंस पढ़ा, द बेबी वॉज क्राइंग इन द रूम, तो वो पॉजिटिव सेंटेंस था। पर बेबी के मतलब नॉट कहाँ लगा, हमने वॉज और क्राइंग, मतलब वॉज क्या है हमारा हेल्पिंग वर्ब है और क्राइंग क्या है जो हमारा मेन या एक्शन वर्ब है। तो इसी दोनों वर्ब के बीच में हमने क्या लगा दिया, नॉट। अब ये नॉट लगने के बाद ये सेंटेंस कैसा हो गया, नेगेटिव, राइट। सो द बेबी वॉज नॉट क्राइंग इन द रूम। सो वॉज लगा हुआ है जो कि पास्ट दिखा रहा है, नॉट लगने से ये सेंटेंस नेगेटिव सेंस एक्सप्रेस कर रहा है, और क्राइंग जो है वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ द वर्ब है। सो द बेबी वॉज नॉट क्राइंग इन द रूम। So this is a particular sentence which is expressing an action which was going on in the past, right? Interrogative, helping verb is placed before subject। अब interrogative structure देख लेते हैं, past continuous का। helping verb जो होता है वो subject से पहले आ जाता है, ठीक है। अब helping verb आप जानते हो, इसमें क्योंकि ये past की बात हो रही है तो यहाँ पे सिर्फ दो ही होता है, was या were, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं, was the baby crying in the room, क्वेश्चन मार्क, राइट, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क। वॉज, अब द बेबी अभी तक हमारा क्या था, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट से पहले क्या आ गया, वॉज। वॉज जो कि यहाँ पे दो तरीके से काम कर रहा है, पहले इंट्रोगेटिव वर्ड की तरह भी काम कर रहा है जो कि क्वेश्चन पूछने के लिए हेल्प कर रहा है हमें, ठीक है। और वॉज दूसरी चीज़ के लिए कैसे काम कर रहा है, कि क्योंकि ये क्या दिखा रहा है, पास्ट टेंस दिखा रहा है, ठीक है, कि हम पूछ रहे हैं कि क्या वो बच्चा रो रहा था रूम में, रो रहा था आया तो वॉज। सो वॉज द बेबी क्राइंग इन द रूम। सो वॉज क्या है, पास्ट टेंस दिखा रहा है, और क्राइंग क्या है, कॉन्टिन्यूस फॉर्म ऑफ द वर्ब है, राइट। सो लेट प्रोसीड फर्दर क्लास। इट्स यूजेस, अब इसके भी यूजेस देख लेते हैं। टू डिनोट एन एक्शन विच वॉज इन प्रोग्रेस एट सम पॉइंट इन द पास्ट, राइट। सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एक्शंस जो है ये उन एक्शंस के बारे में बताता है जो कि प्रोग्रेस में था। प्रोग्रेस मतलब कॉन्टिन्यूस था, कहाँ पे, किसी पॉइंट में, मतलब किसी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब किसी समय, एक ऐसा समय था जहाँ पे ये प्रोग्रेस में था या कॉन्टिन्यूस था, पर कहाँ पे, पास्ट में, ठीक है। तो पास्ट में एक ऐसा समय था जहाँ पे ये कोई ना कोई एक्शन क्या हो रहा था, कंटिन्यू हो रहा था, मतलब चल रहा था। तो ऐसे एक्शन को ये एक्सप्रेस करता है, कौन, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, राइट। सेकेंड, यूज टुगेदर विद सिंपल पास्ट टेंस to show one activity was in progress while another activity took place, right। अब यूज टुगेदर विद सिंपल पास्ट टेंस मतलब कई बार ये जो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है ये सिंपल पास्ट टेंस के साथ भी यूज़ होता है। अब कैसे यूज़ होता है, मतलब ये क्या दिखाने के लिए यूज़ होता है, वो ये दिखाता है कि एक जो एक्शन था वो चल रहा था, मतलब कंटिन्यू, प्रोग्रेस, वॉज इन प्रोग्रेस का मतलब है कि एक एक्शन कंटिन्यू चल रहा था कि तभी दूसरे एक्शन ने भी जगह ले ली, मतलब उसकी जगह नहीं ली पर दूसरा एक्शन भी साथ में हुआ, ये मतलब था, या हुआ था, ये मतलब है, राइट। सो लेट प्रोसीड फर्दर क्लास। सो अभी जो हमने पढ़ा सेकेंड जो यूज़ था उसका, जहाँ ये लिखा हुआ था कि जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है वो यूज़ होता है सिंपल पास्ट टेंस के साथ भी। अब इसको समझते हैं हाउ, एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। कहने को तो हमने लिख दिया कि सिंपल पास्ट टेंस के साथ भी यूज़ होता है, पर कैसे, इसके लिए मैंने आगे लिखा है हाउ विद एग्जाम्पल, राइट। सो एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट, आई वॉज वॉचिंग टेलीविजन व्हेन ही केम एट होम। सो अब देख सकते हो कि मैं, अगर आप इसे हिंदी में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा कि मैं टीवी देख रहा था जब वो घर पर आया या आया था, ये मतलब है। तो इसका मतलब है एक एक्शन चल रहा था और दूसरा एक्शन भी हुआ था या हो गया वहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों एक्शन कहाँ की बात कर रहा है, पास्ट की, क्योंकि वॉचिंग के साथ वॉज लगा हुआ है, इसका मतलब है पास्ट की बात कर रहा है। केम यहाँ पे लिखा हुआ है विच इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट इज़, ये भी कहाँ की बात कर रहा है, पास्ट की, तो सिंपल पास्ट टेंस, राइट। सो एक पास्ट कॉन्टिन्यूस मतलब एक कॉन्टिन्यूस एक्शन हो रहा था और तभी किसी दूसरे एक्शन ने वहाँ पे दूसरा एक्शन हो गया था या हुआ, तो इसका मतलब है हुआ या हो गया था। ये बातें कहाँ की हो रही हैं, पास्ट टेंस की। तो देखते हैं फिर से, आई वॉज वॉचिंग टेलीविजन व्हेन ही केम एट होम। तो ये दोनों एक्शन, वॉज वॉचिंग या केम की बात करें तो ये दोनों एक्शन कहाँ की बात कर रहा है,
पास्ट टेंस की, बट एक सिंपल पास्ट वर्ड है जो कि केम दिखा रहा है, और एक पास्ट कॉन्टिन्यूस है जो कि क्या दिखा रहा है, वॉज वॉचिंग, राइट। सेकेंड, व्हेन आई इंटर्ड द स्कूल द असेंबली वॉज गोइंग ऑन। अब इंटर्ड मतलब मैंने जब स्कूल में इंटर किया था या किया, तब वहाँ पे असेंबली हो रही थी, तो असेंबली हो रही थी तब मैंने इंटर किया, तो इसका मतलब ये दोनों एक्शन कहाँ के बारे में बात कर रहा है, पास्ट की। एक इंटर्ड से सिंपल पास्ट होने की सिंपल पास्ट वाला एक्शन के होने का पता चल रहा है, और वॉज गोइंग ऑन से हमें कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस एक्शन होने का पता चल रहा है। पर ये दोनों एक्शन कहाँ की बातें कर रहा है, या दोनों वर्ड कहाँ की बात कर रहा है, पास्ट की, राइट। सो लेट प्रोसीड फर्दर क्लास। सो होमवर्क स्टूडेंट्स, यू ऑल हैव टू राइट डाउन ऑल दीज कंटेंट्स इन योर क्लास वर्क कॉपी, ठीक है। तो इसी तरह जो भी अभी मैंने आप इस वीडियो में कंटेंट्स एक एक करके पढ़ाए हैं, और लास्ट स्लाइड में मैंने लिख कर भी आपको एग्जाम्पल पढ़ाया हुआ है, तो वैसे ही सेम in a very same manner you have to write down all these contents in your classwork copy. You all have to learn all the definitions and examples of this chapter, ठीक है। तो अभी तक जितने भी जितने भी डेफिनेशंस हम पढ़ चुके हैं आज वाले वीडियो के साथ, प्लस शुरुआत से लेकर के जब से ये चैप्टर शुरू हुआ है, आपको कॉन्टिन्यूसली डेली बेसिस पे अपने डेफिनेशंस और एग्जाम्पल्स लर्न करने हैं, ठीक है। और आपको अगर हो सके तो आप एग्जाम्पल्स भी लिख लिख कर प्रैक्टिस करिए टेंसेस की, राइट। सो दिस इज़ योर होमवर्क. So students, in our next class we will continue with this lesson. So till then, take care and stay safe. Thank you class.